Good morning, class 9th. As you all know, we read Nazism and the rise of Hitler. हमने जो है उसकी कहानी पढ़ी थी एक छोटे से बच्चे हेलमुट की कि कैसे जो उसके पिता ने जो है आत्महत्या कर ली और कैसे जो है उसने उसके इस इंसिडेंट की वजह से उसके जो है दिल पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था और उसके बावजूद वो अपने घर में कुछ भी खा नहीं पा रहा था। उसको हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. यद्यपि जो है हेलमुट को ये नहीं पता था, ये रियलाइज नहीं था कि क्या हुआ, उसके फादर जो है क्या वो एक नाजी थे या फिर जो है वो एडोल्फ हिटलर के जो है सपोर्टर थे, सहायक थे. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर. आप में से कई बच्चे जो है नाजीज और हिटलर के बारे में जानते होंगे. यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंकरिंग ऑल द यूरोप. जैसे कि हम सबको जो है थोड़ा बहुत तो पता ही, प्रोबेबली नो, आपको अक्सर पता होगा कि हिटलर जो था वो एक डिटर्मिनेशन यानी कि उसको एक दृढ़ निश्चय था. दृढ़ निश्चय किस बात का कि जो है जर्मनी को एक माइटी पावर के रूप में विकसित करना था और उसकी इच्छा थी कि वो जो है सारे यूरोप को जीत ले, कॉन्करिंग कर ले. यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस. ये आपने सुना भी होगा कि उसने ज्यूस को मारा था. हमने पढ़ा है, आपको रिमेम्बर होगा लेसन में. बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेट एक्ट्स. लेकिन नाजिज्म जो है इसमें से एक इक्के दुक्का ही जो है एक्ट रह चुका है. नाजिज्म क्या है ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा. इट वॉज अ सिस्टम. नाजिज्म जो है एक सिस्टम है, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स. ये एक ऐसा आइडिया और स्ट्रक्चर है जो पॉलिटिक्स के साथ में मिला जुला है, यानी कि इसमें जो है राजनीति चलती थी इस सिस्टम में. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट. अब हमें ये जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नाजिज्म क्या था या क्या है, क्या था नाजिज्म, सबके बारे में. लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ. देखते हैं कि हेलमुट की फादर ने अपने आप को क्यों मारा एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज. और उसके डर का कारण क्या था, क्या वजह थी उसके डर की. इन मे 1945 जर्मनी सरेंडेड टू द अलाइज. 1945 मई में जर्मनी ने जो है अलाइज यानी कि संधि कर ली थी मित्र राष्ट्रों के साथ में. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग. उसको जो है पहले से ही पता चल चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है. किसकी बात करें हम, हिटलर की. ठीक है, हिटलर ने जो थी जर्मनी को सरेंडेड कर दिया था टू द अलाइज यानी मित्र राष्ट्रों के साथ में उसको समर्पण कर दिया था, अपने आप को सौंप दिया था. और उसको पहले से ही पता हो गया था, ये जैसे अंदाजा होता है ना कि पहले से क्या होने वाला है, तो हिटलर को भी पहले से जस्ट एक जो है इमेजिन या अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है. हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बुनकर इन अप्रैल. हिटलर ने जो है अपने जो है प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार प्रसार किया था. जो उसका मिनिस्टर था गोबेल्स, जो उसका प्रचार प्रसार करता था उसके साथ में एंड हिज एंटायर फैमिली, और उसकी जो पूरी फैमिली है उसने सुसाइड कर लिया था साथ में. कहाँ पर, बर्लिन के तहखाने के अंदर अप्रैल में. एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरम्बर्ग was set up to prosecute Nazi wars criminals for crimes against peace. यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि नाजीवाद क्या, और नाजीवाद जो एक ऐसा क्राइम था जो पीस नहीं रहने देता था, शांति नहीं रहने देता था, बल्कि सबको आपस में लड़ा देने वाली जो एक ऐसा सिस्टम था जिससे सब जने परेशान हो गए थे. लेकिन जब इस वॉर का एंड हुआ तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उसका प्रचार प्रसार, जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी न्यूयॉर्क थी वहां पर क्या गया, मुकदमा चला गया और नाजी वॉर जो थी उसकी जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ क्राइम जो था वो उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. किसके लिए, वॉर के लिए, युद्ध के लिए, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ जो है उन्होंने अपराध जो किए, इतने लोगों को मारना करना. मतलब अभी आपने देखा कि कैसे जो है कमिटेड सुसाइड कर लेते थे लोग डर के मारे, है ना. जैसे हेलमुट के फादर ने किया था, उसने भी सुसाइड कर लिया था. तो इस वजह से जो है लोग जो है उनके डर के मारे जो है सुसाइड कर लेते थे. तो ये क्राइम हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी.
Germans conduct during the war, especially those action which came to be called crime against humanity. जर्मनी ने जो वॉर के दौरान कंडक्ट किया था, स्पेशली वो जो उसने काम किए थे जो क्राइम के अगेंस्ट थे, यानी कि जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता के अगेंस्ट जो है क्राइम उन्होंने किए थे, रेज्ड सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस। तो इसकी वजह से जो है नैतिक क्वेश्चन उठने लगे ना, क्योंकि मानवता ही खत्म हो गई। जब आप किसी इंसान को जो है वो आपसे इतना डरा रहता है, इतना फियर रहता है कि वो जो है सुसाइड कर ले, तो ये मानवता के खिलाफ था। तो इसलिए जो है ये एथिकल क्वेश्चन किए गए एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कॉन्डिमेंशन। तो इसलिए जो है उसकी वर्ल्ड वाइड कॉन्डिमेंशन का मतलब है निंदा या आलोचना। जैसे कोई काम किसी को पसंद नहीं आता है, जैसे आप भी देखते हो ना कि यूट्यूब जो चलाता है, जो है लाइक डिसलाइक और जो भी होते हैं, अनलाइक जो भी होते हैं, आपके सब्सक्राइब होते हैं, तो जो है किसी को अगर पसंद नहीं आता है, एफबी पे भी हम लोग देखते हैं नहीं पसंद आता है, तो वो उसकी जो है निंदा करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना। लेकिन पहले कमेंट बॉक्स और ये सब कुछ नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, उसकी जो वर्ल्ड वाइड उसकी जो है निंदा की गई, लोग जो उसकी निंदा करने लगे। व्हाट वर दीज एक्ट्स, ये कौन से काम थे। अब ये कौन से काम थे वो हम पढ़ेंगे कल। आई होप यहाँ तक जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नाजीवाद क्या था, हेलमुट के फादर की किस तरह से डेथ हुई, और उसके बाद हिटलर ने क्या किया। ये सारी चीजें जो है यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गई ना, नाजीवाद किसको बोलते हैं। ओके, नाउ थैंक यू।